इस पिक्चर को आप लोग है ना ध्यान से देखो। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है ना तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो चलिए मैं बताती हूँ। तो अक्सर ही लाइफ में क्या होता है ना, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनमोटिवेटेड फील करते हैं। कुछ भी थोड़ा सा ही गलत क्यों ना हो जाए, अब लगता है बस यार सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो आपका थॉट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंड का गेम है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना तो इस पिक्चर को देखो। अब यहाँ पे एक इंसान दिखाया गया है कि जो फेल होता रहता है, बार बार फेल होता है। बहुत सारा उसने कोशिश कर लिया लेकिन अब वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है। तो उसने क्या किया, अपने फेल का वजन है ना अपने दिमाग के ऊपर, अपने सिर के ऊपर बिठा लिया कि भाई तू अब फेल ही होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, फेल होते रहते हैं लेकिन उस फेलियर से वो कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि उस फेलियर का वो बोझ लेकर अपने सिर पे घूमते हैं कि मैं फेल हो गया, अब तो कुछ ज़िंदगी में बचा ही नहीं, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं, अब मैं फेल हो गया, ज़िंदगी बर्बाद है। तो सक्सेसफुल लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो यही सोचते रहते हैं सारा दिन कि मैं इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी फेल हो गया, अब तो सब कुछ बर्बाद, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो इस फर्स्ट पिक्चर की तरह होते हैं। लेकिन जो लोग फेल होते रहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जब जब उन्होंने कोशिश की वो अचीव नहीं कर पाए तो उन्होंने देखा यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मेरे से क्या रह गया कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या है, उस चीज़ से सीख लेते हैं, उसको लर्न करते हैं कि मैंने क्या गलती करी और मुझे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो आपको भी क्या है, ऐसा ही करना है। मान लो आपसे बार बार आप फेल होते जा रहे हो, आपसे गलतियाँ होती जा रही है, बहुत ही अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था और उससे सीख लेके आगे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब मान लो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम चिंकू है और दूसरे का नाम है मिंकू। तो ये जो चिंकू और मिंकू होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और दोनों के घर के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मतलब ठीक ठाक ही होते हैं। अपनी बेसिक नीड्स वो जस्ट पूरी कर लेती हैं। तो जो चिंकू और मिंकू होते हैं ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल ही नालायक होते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। तो जो क्लास टीचर है ना, वो पूरी क्लास का टेस्ट लेती है। तो वहीं पर चिंकू मिंकू भी होते हैं क्लास में और उनका भी टेस्ट लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, दोनों को कुछ आता जाता तो नहीं है, तो टेस्ट में तो नंबर आने वाले ही नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, उनके टेस्ट में नंबर नहीं आए। और नंबर ना आने के बाद भी उनको थोड़ा सा ऐसे घमंड सा नहीं होता, नंबर नहीं आए फिर भी ठीक है, मैं तो एकदम कूल टाइप का हूँ। तो उस तरह के वो दोनों स्टूडेंट्स होते हैं और उनको भी ऐसा लगता है। तो वो आगे आगे जैसे जैसे अपनी लाइफ में बढ़ते रहते हैं, क्लास टू क्लास पास होते रहते हैं, फिर भी वो दोनों पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और अपनी मस्ती में लगे रहते हैं और उनके घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं होते। तो अब जो चिंकू होता है ना, उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, मुझे क्या करना है। और यही जो बात है ना, वो मिंकू को भी समझाने लगता है कि देख भाई, अब बहुत हो चुका है, हमें है ना अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो हमें पढ़ना शुरू करना ही पड़ेगा। और मिंकू बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चिंकू उसका अच्छा दोस्त था, तो उसके कहने पर वो पढ़ना तो शुरू करने लग गया। लेकिन जब भी वो दोनों पढ़ने बैठते ना, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना है। और इस तरह से वो है ना रोज पढ़ते, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो वो धीरे धीरे क्या है, हार मानने लग गए। अब जो मिंकू था, उसको तो बिल्कुल ही कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, वो सोच रहा था मुझसे नहीं होता ये सब, अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो चिंकू होता है ना, वो हार नहीं मानता और वो अपनी सिचुएशन देखकर बोलता है कि मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना ही समझ में क्यों ना आए, मैं इसे समझने की कोशिश जरूर करूंगा। और फिर जो चिंकू होता है ना, वो बिल्कुल बेसिक से अपने सब्जेक्ट को पढ़ने लगता है और वो सोचता है मुझे ये सब्जेक्ट समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसका बेसिक ही क्लियर नहीं किया था। तो इस चीज़ को वो समझकर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो क्या है, उस सब्जेक्ट में पूरी नॉलेज ले लेता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब एग्ज़ाम्स क्रैक करने की बारी आती है ना, जब जो चिंकू का मोटिवेशन है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ स्टडी करने के बावजूद भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते। वो हालांकि उसके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं लेकिन वो टॉप नहीं कर पाता, उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर वो सोचने बैठता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। फिर वो देखता है कि मैंने अभी तक क्या क्या गलतियाँ करी है, फिर वो उन गलतियों को देखता है और सोचता है कि मुझे आगे चलकर ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और फिर चिंकू ऐसा ही काम करता है, वो जो गलतियां करी उसने उसके ऊपर उसने काबू पाया और आगे चलकर वो गलतियां नहीं करी और फिर उसके क्या है अच्छे मार्क्स भी आने लगे, इवन वो टॉप भी करने लगा।
तो देखा आपने किस तरीके से वो बंदा शुरू से नहीं पढ़ता था, बिल्कुल नालायक था, लेकिन आखिर में जाके उसको समझ में आया कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ बनना है। फिर उसने अपने ऊपर मेहनत करने की सोची। और वैसे ही उसका फ्रेंड था जो क्या है बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता था, अपने पे काम नहीं करना चाहता था। और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से पढ़ता था चिंकू, वो भी मिंकू की तरह ही था, लेकिन उसने सोचा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। तो वो अपने सपने पे डटा रहा, मेहनत करता रहा। हालांकि उसने बहुत सारी गलतियां करी, ऐसा नहीं कहती उसने गलतियां नहीं करी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने अपनी गलतियों से हार नहीं मानी और इन गलतियों के ऊपर काबू पाया। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, एक तरफ है मिंकू जो फेल का बोझ अपने सिर पर लेते हुए आज अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, बस वेला बैठा हुआ है। और एक तरफ है चिंकू जिसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी किस्मत को नहीं कहा मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे से कुछ होगा ही नहीं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ क्या है अपने ऊपर विश्वास करता गया और अपनी गलतियों से सीखता गया। और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऊंचाइयों को छूता गया। तो क्यों ना आप भी इस चिंकू की तरह ही सोचिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी लाइफ में बहुत कुछ बचा है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कभी भी ऐसा मत सोचना ये बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि आपने वो तो सुना ही होगा, जब जागो तब सवेरा। तो ये कहावत आपको सच करके दिखानी है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में मेहनत करनी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे अभी से शुरू करना है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना अभी आप क्या सोच रहे हो। वैसे तो मैं इस चैनल के ऊपर 12th क्लास ह्यूमैनिटीज का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ, लेकिन अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस भी बहुत आने वाली हैं।